हेलो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम बोर्ड एग्ज़ाम्स आईएमपी क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं आपके साथ। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम आईएमपी क्वेश्चन, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। क्लियर? सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। टोटल 80 मार्क्स का आएगा आपका, क्योंकि 20 मार्क्स के आपके प्रोजेक्ट रहते हैं। आपको पता है ना। वेरी शॉर्ट के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 50 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए निकाले हैं, और वो रहेंगे 2 मार्क्स के। माय नेक्स्ट वीडियो इज़ रिकमेंडेड 3 मार्क्स शॉर्ट आंसर एंड 4 मार्क्स लॉन्ग आंसर्स। क्लियर? अब हम चलते हैं वेरी शॉर्ट पर। लेसन नंबर फर्स्ट में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक आपको क्या करना है? लर्न करना है। क्लियर? माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो भी है चैप्टर, उसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मीनिंग माइक्रो की करना है एंड मैक्रो की। क्लियर? +1 डेफिनेशन एनी राइटर। आपको हमेशा जब भी किसी क्वेश्चन का मीनिंग याद करना है वेरी शॉर्ट में, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एक डेफिनेशन, इफ़ एनी राइटर, जो भी राइटर है उसकी आपको डेफिनेशन एक याद करनी है। क्लियर? फिर है मीनिंग, कैपिटलिज्म आएगा यहाँ। ओके, कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चंस में से आपको मिक्स्ड इकोनॉमिक देखने को मिलती है, लेकिन मैंने इन 2 क्वेश्चंस को भी रखा है क्योंकि आप ऑप्शन में रखना और इन्हें भी लर्न करना। क्लियर? वन सेकेंड। सेकंड है आपका लेसन 2। ठीक है, इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम। जो लेसन है जिसका नाम है इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन में मीनिंग करना है आपकी कैपिटलिज्म की, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमिक। लेसन 2 की बात है ये, जो मैं आपको पिछले इसमें बता चुकी हूँ। लेसन 3 पे आ जाइए। यूटिलिटी आवश्यकता। ओके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, मतलब जो मांग है उसकी जो कमी है, उसकी आवश्यकताओं की क्या कमी है ना। दिस इज़ योर चैप्टर एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज़ मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। आपको मीनिंग याद करना है यूटिलिटी की। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चंस अधिकतर आता है एग्ज़ाम में, आपको इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये 4 मार्क्स में भी आता है और वेरी शॉर्ट में भी आता है। लेसन 4 लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। दिस इज़ इम्पोर्टेंट चैप्टर, लेकिन इसके अंदर से वेरी शॉर्ट के नहीं आएंगे, इसमें से आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेसन 5 इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा मीनिंग। ठीक है, डेफिनेशन किसकी? इंडिफरेंस कर्व मार्जिनल यूटिलिटी। जो चैप्टर है उसी की आपको डेफिनेशन प्लस मीनिंग याद करना है, और हर जगह जब भी आप मीनिंग याद करो डेफिनेशन के साथ आपको एक राइटर का नाम भी याद रखना है। क्लियर? लेसन 6 डिमांड, मीनिंग ऑफ डिमांड एंड डेफिनेशंस। क्लियर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मीनिंग एंड डेफिनेशन। आपको इलास्टिसिटी की डिमांड को भी लर्न करना है। आ जाओ लेसन 7 पर। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, ये आपका चैप्टर है। उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सेकंड मीनिंग है लेबर की, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, और फोर्थ है इंटरप्राइज। इन 4 मीनिंग में से आपको एक मीनिंग कोई भी क्वेश्चंस में आ जाएगा। थर्ड है +1 डेफिनेशन एंड राइटर। इन सब का एक राइटर डिसाइड कर लो और उसके डेफिनेशन आप बना लो, और बुक में रहती है। ठीक है, लेसन 8 प्रोडक्शन फंक्शन है आपका लेसन 8, जिसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन और प्रोडक्शन फंक्शन के आपको याद करना है। वेरी शॉर्ट में, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इजी क्वेश्चंस आते हैं। लेसन 9 रिटर्न टू स्केल में आपको मीनिंग याद करना है, डेफिनेशन और एनी राइटर। ओके, हर बार लिखा है, आपको ध्यान रखना है।
स्टेज एंड रीजन की मीनिंग याद रख करना है आपको। आ जाइए लेसन 10 पर। 10 का नाम है प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रिवेन्यू। क्लियर। क्वेश्चन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मार्जिन मीनिंग एंड डेफिनेशन इनकी करना है आपको। लेसन 11 है इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म और प्रोड्यूसर। ओके, इस चैप्टर में आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन करना है इसी की, जिसमें मीनिंग डेफिनेशन लिखा है आपको उस चैप्टर की ही फर्स्ट क्वेश्चन की मीनिंग डेफिनेशन करना है। ओके, लेसन 12 सप्लाई की मीनिंग डेफिनेशन भी आ सकती है। लेसन 13 मार्केट में मीनिंग डेफिनेशन करना है। लेसन 14 में आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं करना है बिकॉज इट इज़ वास्ट चैप्टर, सो दिस चैप्टर इज़ कमिंग नाउ आंसर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। क्लियर। नाउ लेसन 15 लेसन नो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, आपको वेरी शॉर्ट नहीं करना है इसमें से। लेसन 16 नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। लेसन 16 में मीनिंग करना है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इन्वेस्टमेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री हो गया है, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अकाउंटिंग कंट्री हो गया, ऑफ अ कंट्री हो गया, ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी हो गया, नेशनल वेल्थ हो गया है, नेशनल कैपिटल। इन सब की आपको मीनिंग याद करना है प्लस डेफिनेशन एंड राइटर ऑल्सो। ओके, इन चीज़ों को आपको याद करना है। इसमें से 1 या 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे, डोंट वरी। लेसन 17 है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में मीनिंग करना है जीडीपी नॉमिनल एंड रियल की। ठीक है, जीडीपी अलग मीनिंग है और नॉमिनल और रियल जीडीपी अलग होता है। आपको जीडीपी स्पेशल अलग पढ़ना है प्लस नॉमिनल रियल जीडीपी भी आपको पढ़ना है। एनडीपी पढ़ना है, जीएनपी पढ़ना है। जीएनपी 2 हो गया है, सॉरी, यहाँ पर एनएनपी आएगा, एनआई आएगा, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम हमेशा आता है, आपको इसको